नमस्कार, न्यूज स्टेट पर पहाड़ समाचार लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। उत्तराखंड में शनिवार को महसूस किए गए भूकंप के झटके। शनिवार रात 7:57 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई है। पौड़ी, टिहरी, बागेश्वर, जोशीमठ में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा पिथौरागढ़, हरिद्वार और ऋषिकेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो एक हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसके बाद अब लोग डरे हुए हैं। कल देर शाम जब भूकंप के झटके महसूस किए गए तो लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। हरिद्वार, ऋषिकेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा पिथौरागढ़ में भी हल्के झटके महसूस किए गए। और चलिए बढ़ते आगे, पिथौरागढ़ से बड़ी खबर है। पिथौरागढ़ के दौरे पर सीएम धामी के दौरे का आज दूसरा दिन है। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। एनसीसी कैडेट से संवाद करेंगे सीएम धामी और स्कूली छात्र छात्राओं से भी करेंगे संवाद। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पिथौरागढ़ के आज दौरे का आज दूसरा दिन है। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके अलावा एनसीसी कैडेट से भी संवाद करेंगे और स्कूली छात्र छात्राओं से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में शरद उत्सव एवं विकास प्रदर्शनी 2022 का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने 136 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं से पहले सीएम धामी ने पिथौरागढ़ में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मुख्य सेवक आपके कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निस्तारण के निर्देश दिए। सीमांत क्षेत्रों के विकास पर हमारी सरकार विशेष रूप से ध्यान दे रही है। अभी जो हमारे सीमांत क्षेत्रों के जितने भी गांव हैं, उन सब गांवों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चमोली जनपद के सीमांत गांव माणा में इन सीमांत गांवों को प्रथम गांव की श्रेणी मानकर विकास योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन करने का जो उन्होंने देश के सामने आह्वान किया है, निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं कि हम पिथौरागढ़ जनपद के रहने वाले हैं, जहां की दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारे जनपद की लगी हुई हैं। दो देशों के साथ यहां की सीमाएं लगी हुई हैं। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी माणा गांव में आए थे, तब मैंने उनसे उल्लेख किया कि ये हर बार लोग कहते हैं कि ये माणा जो है भारत का अंतिम गांव है, भारत का अंतिम गांव है। लेकिन मुझे लगता है, मैं ऐसा मानता हूं कि ये माणा गांव भारत का अंतिम गांव नहीं है, ये भारत का प्रथम गांव है, क्योंकि यहां से भारत शुरू होता है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गौरा शक्ति ऐप लॉन्च किया है। कामकाजी महिलाएं इस ऐप से हमेशा पुलिस की सुरक्षा के घेरे में रहेंगी। वही महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बैठक में सीएम धामी ने त्वरित कार्रवाई करने के आदेश भी दिए। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहम बैठक ली। इस दौरान महिला सुरक्षा को लेकर एक ऐप भी लॉन्च किया गया। उत्तराखंड पुलिस ऐप के अंतर्गत सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं के लिए गौरा शक्ति ऐप का शुभारंभ किया गया। कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर आज ये बैठक हमने की है। ऐसे सभी मामले जो घरेलू हिंसा के हैं, यौन हिंसा के हैं या अन्य अपराध के हैं, उन महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी है, उन सब पर एक तो त्वरित रूप से कार्रवाई हो। प्रत्येक थाने पर एक महिला अधिकारी सब इंस्पेक्टर स्तर की जो है इस जांच में लगाई जाए और जितने भी मामले दर्ज होते हैं उन पर ठोस पैरवी हो। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इसकी नियमित रूप से मासिक समीक्षा करें। इस ऐप में रजिस्ट्रेशन करने वाली सभी महिलाओं की रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा।
पुलिस के ऐप को डाउनलोड करना है और फिर गौरा शक्ति वाले बटन को दबाना है। उसमें आपका बेसिक डेटा आएगा जो बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा। वो सिर्फ जो थाने पे महिला सब इंस्पेक्टर है उसी के पास वो जाएगा और किसी को नहीं पता चलेगा कि आपका इसमें रजिस्ट्रेशन हुआ। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए बेहतर इकोसिस्टम विकसित करने हेतु ये ऐप सहायक सिद्ध होगा। तो कोई जिम्मेदार जो लोग भी इसकी पैरवी में कम पैरवी करने वाले या ठीक प्रकार से पैरवी करने वाले नहीं होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात करी है और अगले 1 माह बाद फिर से इसकी समीक्षा करेगी। पुष्कर सिंह धामी ने आगे बयान देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है। हमारे लिए प्रदेश में मातृशक्ति की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ एक अवेयरनेस का कार्यक्रम भी चलाएंगे। 2 ऐप आज यहाँ पर हम लोगों ने जारी किए हैं पुलिस विभाग ने और उनका डेमो भी किया है। वो ठीक प्रकार से काम करें, महिला सशक्तिकरण का और सुरक्षा दोनों के क्षेत्र में काम करें। साथ ही साथ जो हमारे महिला मित्र ऐसा करके जो है एक हम लोग जागरूकता का अभियान चलाएंगे। प्रत्येक थाने और प्रत्येक हमारे कोतवालियां इस क्षेत्र में काम करेंगी, जिससे कि उनको प्रोत्साहित करने के साथ साथ उनको सभी के अंदर एक विश्वास का भाव भी पैदा हो। बता दें कि गौरा शक्ति के तहत मिलने वाली शिकायतों पर संबंधित थानों से तुरंत कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज स्टेट। उत्तराखंड परिवहन विभाग की 6 सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और परिवहन मंत्री चंद्रन रामदास ने आज देहरादून में परिवहन विभाग की इन सेवाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून व रुद्रपुर में निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन का भी ऑनलाइन शुभारंभ किया। परिवहन मंत्री चंद्रन रामदास ने बताया कि परिवहन विभाग की 152 योजनाओं को ऑनलाइन किया गया है। हमने परिवहन को विज्ञान के रूप में हमने डिजिटल इंडिया को जोड़कर आज हमने कई ऐप का यहाँ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण किया गया है और 152 योजनाओं को हमने परिवहन विभाग की ऑनलाइन योजनाओं में डाला है। ऋषिकेश में प्रदेश का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर स्थापित हुआ है, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से किया। युवाओं को आईटी क्षेत्र से जोड़ते हुए ड्रोन ट्रेनिंग देकर रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ये योजना मील का पत्थर साबित होगी। प्रदेश में भौगोलिक स्थिति के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों का ड्रोन के माध्यम से आकलन किया जा सकता है। वहीं ड्रोन ट्रेनिंग लेने वाले प्रत्येक युवा आने वाले समय में अपने रोजगार के लिए अवसर भी सृजित कर सकते हैं। ये सैटेलाइट सेंटर न सिर्फ हमारे प्रदेश का मान बढ़ाएंगे बल्कि हमारे युवाओं को रोजगार परक ये सेंटर्स रहेंगे, जिसमें युवाओं को ड्रोन संबंधी, उनके प्रशिक्षण संबंधी सभी तरह के प्रशिक्षण इन केंद्रों पे प्रदान किए जाएंगे। तो हम सभी उत्तराखंड वासी इन सेंटर्स को बहुत प्रगतिशील समझते हुए इसमें योगदान करेंगे। एक ड्रोन एक नई टेक्नोलॉजी है जिसका आप उपयोग पूरे भारत नहीं पूरे विदेशों में भी देख रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि उत्तराखंड का जो युवा है वो इस ड्रोन तकनीक से जुड़े। इसी के अवसर पर उत्तराखंड सरकार ने, जिसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है और आईटीडीए कैल्क है, उसके अंतर्गत ये इसकी एक इकाई है, यहाँ पर ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करा है। और आने वाले टाइम पे हमारा मकसद है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर 13 नए ड्रोन सेंटर ऐसे खोले जाए। और टिहरी बीजेपी के नए जिलाध्यक्ष राजेश नौटियाल के टिहरी पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं बीजेपी ऑफिस पहुंचने पर निवर्तमान अध्यक्ष विनोद रतूड़ी ने नए अध्यक्ष राजेश नौटियाल को कार्यभार सौंपा। इसके बाद राजेश नौटियाल ने पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनावी रणनीति पर चर्चा की। साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में पार्टी का परचम फहराने की बात कही। सर्वप्रथम अपने प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जैसे कार्यकर्ताओं को सौंपी है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के पार्टी के कार्य को विस्तार दूंगा। आने वाले समय में जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, पंचायत चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव और 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी को प्रबल बहुमत और भाजपा का परचम
टिहरी जनपद की 6 विधानसभाओं में लहराए, यह मेरा प्रयास रहेगा। अब और उत्तराखंड का शीतकालीन सत्र 29 तारीख से राजधानी देहरादून के विधानसभा भवन में होना तय हुआ है, जिस पर अब कांग्रेस सवाल खड़े करने लगी है। कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक हरिराज सिंह बिष्ट ने सत्र को देहरादून में कराए जाने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने खुद घोषणा की थी कि ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में कराया जाएगा। सरकार की मंशा ठीक नहीं है और गैरसैंण जाने के लिए भी कोई अधिकारी तैयार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ के भ्रष्ट नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी से ऊपर नहीं उठ सकते। बड़ा गंभीर मामला है ये। मतलब सरकारें बनती है, हजारों करोड़ रुपए वहाँ खर्च कर दिया विकास के नाम पर, राजधानी के नाम पर, और जब इस सरकार ने खुद कमिटमेंट किया कि ग्रीष्मकालीन वो होगा, वहाँ सत्र होगा, क्यों नहीं जा रहे वहाँ? क्योंकि असली बात यह है कि यहाँ के नेता लोग कोई भी पार्टी को ये भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट से ऊपर नहीं उठ रहे, उन्हें नियंत्रित नहीं। जो अधिकारी कहेगा, जो सचिव कहेगा वही कर रहे, तम के गुलाम बनकर काम कर रहे। और देहरादून से बड़ी खबर है, सेवानिवृत्त कई अधिकारी बीजेपी में शामिल। बीजेपी मुख्यालय में सभी ने बीजेपी की सदस्यता ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है और पदाधिकारियों के साथ कई लोग मौजूद रहे। हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ में आयुर्वेद से जुड़े तमाम डॉक्टर और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में कई सारी कमियां पाई, जिस पर उन्होंने अपनी कड़ी नाराजगी भी डॉक्टरों और अधिकारियों के प्रति जताई है। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की दिक्कतों को वो खुद देखेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी इस संबंध में बातचीत करते हुए जल्द से जल्द समस्या का हल निकालने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वित्त सचिव से लेकर आयुर्वेद के सचिव से भी बात की है, जहां जो भी कमियां हैं उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अजय भट्ट ने कहा कि करीब 12 करोड़ की लागत से केंद्र और राज्य के सहयोग से यह हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ है, जिसे जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका जल्द लोकार्पण करेंगे। 1 साल पहले मैं इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए आया था। उस समय लगभग कंप्लीट हो गया था। इसमें जो लिफ्ट लगनी थी वो भी लगने की तैयारी थी। आज देखा कि लिफ्ट का दरवाजा भी बंद करना पड़ा धनाभाव के कारण, जो अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि या तो निचले स्तर से कोई कमी रही है या ऊपर स्तर पर कोई फाइल को समय से नहीं देख पाया। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया है कि हल्द्वानी का आयुर्वेदिक जो हॉस्पिटल है वो केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार के मिलने से, यानी कि दोनों के जोड़ से बन रहा है, तो उसमें जो कमी बेसी रह गई है वो उनको शीघ्र पूरा किया जाए। रुद्रप्रयाग विधानसभा के चौमुखी विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। 14 नवंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत कोठगी में नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए रुद्रप्रयाग से विधायक भरत सिंह चौधरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रुद्रप्रयाग विधानसभा में लंबे समय से नर्सिंग कॉलेज को लेकर संघर्ष किया जा रहा था। जनता की ये मांग पूरी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ये पूरे क्षेत्र सहित जनपद के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पहले मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को, अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी को, अपने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि लंबे समय से जिस नर्सिंग कॉलेज की हम प्रतीक्षा कर रहे थे, अंततोगत्वा उसकी स्वीकृति हमें प्राप्त हुई और 14 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के करकमलों से उसका फाउंडेशन स्टोन, उसकी जो शिलान्यास है वो कोठगी में किया जाएगा। और रुद्रप्रयाग की जनता को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जो मैंने वायदा किया था जनता से कि एक उच्च शिक्षण संस्थान की हम स्थापना करवाएंगे, उसमें। और उत्तरकाशी से बड़ी खबर है, अधिकारी और ग्रामीणों के बीच हाथापाई का मामला है। सड़कों पर उतरे गुस्साए ग्रामीणों ने अधिकारियों पर कार्रवाई की
मांग की है और धरने पर बैठकर आक्रोशित ग्रामीणों ने अपना विरोध दर्ज कराया। उप जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लिया है और मामले में दोषियों पर कार्रवाई होगी। उप जिलाधिकारी की तरफ से ये आश्वासन ग्रामीणों को दिया गया है। तो हमारा धरना प्रदर्शन है, हमारी सारी कार्यों की उच्च स्तरीय मांग हो, वीडियो लोगों का निलंबन हो, अनीता चौहान का निलंबन हो। ये सारे भ्रष्ट अधिकारी हैं। ग्राम विकास अधिकारी अनीता चौहान जी, वो पहले वीडियो बनाते समय फोन पे झपट रही थी। उनके हाथ में वो वीडियो भी थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं कोई वीडियो नहीं बना रही थी। पर अगर कोई वीडियो बनाते हैं तो इसमें गलती क्या है? वीडियो बनाना कोई गुनाह नहीं है। हम यही चाह रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और दोषी जो हो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये पाली गांव में ब्लॉक की टीम जांच करने गई थी, पूर्व प्रधान की जांच थी। तो इसमें जो है मौके पर इनका आपस में विवाद हो गया है। उसको लेके आज पाली गांव के ग्रामीण तहसील में आए, धरना प्रदर्शन जुलूस के लिए आए हैं। ज्ञापन हमने प्राप्त कर लिया, ज्ञापन उच्च अधिकारियों को भेजा जा रहा है। इसमें दोनों पक्षों से जो है जो भ्रष्टाचार की शिकायत की गई उसके संबंध में जो है एक समिति गठन करके उसकी जो है जांच कराई जाएगी। और इन दोनों पक्षों से ये भी प्रयास किया जा रहा है कि अपना जो है धरना प्रदर्शन समाप्त करें ताकि जो शांति व्यवस्था बनी रहे। पाली गांव में ब्लॉक की टीम जांच करने गई थी, पूर्व प्रधान की जांच थी। तो इसमें जो है मौके पर इनका आपस में विवाद हो गया है। उसको लेके आज पाली गांव के ग्रामीण तहसील में आए, धरना प्रदर्शन। इसमें दोनों पक्षों से जो है जो भ्रष्टाचार की शिकायत की गई उसके संबंध में जो है एक समिति। और रुके यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। मंडी के 4 घंटे के रास्ते को अपनी ऊर्जा 3 घंटे में पूरा कर लेगी। चल आजा, तुझे घुमा के लाता हूं। टाटा योद्धा 2.0, जहां जमीन है वहां रास्ते हैं। दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित केश कांति एडवांस हेयर ऑयल बालों को झड़ने से बचाए, नए बाल उगाए व असमय सफेद होने से मुक्ति दिलाए। भारत को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है कृषि और उद्योग, लेकिन इस कृषि उद्योग की जोड़ी को भी जरूरत है एक और साथी की, पीकेटी टायर्स, जो रखे किसान की मिट्टी का खूब ख्याल और उद्योग को ले जाए प्रगति की ओर। देश की धरती से है जुड़ना तो पीकेटी टायर्स ही अपनाना। ज्यादातर बीमारियां खराब पानी यूज करने की वजह से ही होती है, क्योंकि हमारा शरीर लगभग 70% पानी से ही तो बना है। इसलिए पानी को सही जगह स्टोर करना बहुत जरूरी है। जैसे पारस वाटर टैंक्स, जो बना है 100% वर्जिन मटेरियल से। इसकी 6 लेयर्ड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गर्मी में भी पानी को रखे ठंडा, ताकि हर मौसम में आपको मिले 100% सेफ पीने का पानी, बेहद मजबूत, टिकाऊ और सालों चलने वाला। पारस, इंडिया बेस्ट वाटर टैंक्स एंड पाइप्स। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। कैसे कटेगी ये सर्दी? कैसे कटेगी ये सर्दी? अब कट जाएगी। ये तो बड़ा टाइम है। माचो स्पोर्ट्स थर्मल। देखिए बात, चलिए बढ़ते हैं आगे। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में 3 दिन पहले आपसी रंजिश में की गई युवक की सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
साथ ही हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड, चाकू समेत अन्य सामान भी आरोपियों से बरामद किया गया है। वहीं एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि आपसी रंजिश के चलते युवक की हत्या की गई है। मृतक युवक का मोबाइल के लेन देन को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें आरोपी युवक ने मृतक सचिन को नशे की हालत में एक खेत में ले जाकर उसके ऊपर लोहे की रॉड से वार करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। रामनगर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 1 लाख रुपए से ज्यादा की स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चेकिंग के दौरान अवैध स्मैक के साथ में इन तस्करों को गिरफ्तार किया है। देखिए, नशे के विरुद्ध उच्च अधिकारी के निर्देशन पर एसएसपी नैनीताल के आदेशानुसार हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज थाना रामनगर पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को, विशाल जोशी और रईस को कुल 13.3 ग्राम स्मैक के साथ हमारे द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा है। उधम सिंह नगर के टीचर कॉलोनी में बदमाशों ने घर में ताला तोड़कर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। वारदात के समय परिवार अपने रिश्तेदार के यहां पर गए हुए थे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस टीम का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। 15,000 रुपये नकद गए और ये हार गया है और कंठी गई है गले की और एक कानों के वो गए हैं कुंडल और वो जो क्या झुमके। जो भी उचित है इनका कार्रवाई करें। इनके कोई रिश्तेदार बीमार थे तो उसमें उनको देखने गए थे। ये पिछले 1-2 दिन से जा रहे थे। इसी बीच में लगभग 45 मिनट का समय रहा होगा। ये जब वापस आए तो इन्होंने देखा कि इनके घर का ताला टूटा हुआ है और इनके सामान बिखरे हुए हैं। बाद में इन्होंने एक घर से व्यक्ति को निकलते हुए भी देखा और इनके सामने एक गाड़ी थी, उसी में बैठ करके वो भागा है व्यक्ति। इन्होंने बताया हमें कि वो गाड़ी ठाकुरद्वारा साइड में गई है। हमारी टीमें लगी हुई हैं, शीघ्र हम इनको पकड़ने में कामयाबी प्राप्त करेंगे। और वन विभाग के दावेदार की लकड़ी से भरा वाहन अपने कब्जे में लिया है। वन विभाग टीम द्वारा वाहन का पीछा किया, जिसके बाद पकड़े जाने के डर से ड्राइवर वाहन छोड़कर भाग निकला। वाहन में 28 नग देवदार लकड़ी की विभिन्न साइज की लकड़ियां बरामद की गई हैं। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। अधिकारी और ग्रामीणों के बीच में हाथापाई का मामला सामने आया है। सड़कों पर उतरे ग्रामीण अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है और धरने पर बैठे आक्रोशित ग्रामीणों को उप जिलाधिकारी ने मामले में गंभीरता से कार्रवाई करने के लिए आश्वासन भी दिया है। तो ऋषिकेश में पूर्व बीजेपी नेत्री उषा चौहान के समर्थकों द्वारा श्यामपुर चौकी के पास सड़क जांच मामले में 3 लोगों के खिलाफ नामजद और 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। 8 नवंबर को श्यामपुर पुलिस चौकी के निकट पूर्व बीजेपी नेत्री उषा चौहान से मनमानी करने का आरोप लगाते हुए भीड़ ने हाईवे को बंद कर दिया था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की मौजूदगी में चौकी के अंदर घुसकर भीड़ ने आरोपियों के साथ बलपूर्वक मारपीट करने का प्रयास किया था। देखिए, इसमें ये श्यामपुर चौकी पे कुछ लोगों के द्वारा नेशनल हाईवे को बाधित किया गया था, जिसमें 3 लोगों के खिलाफ नामजद और बाकी 40-50 अन्य के खिलाफ बलवा रोड जाम करने का अभियोग पंजीकृत किया गया है। ये बलवा और रोड जाम करने। और उधम सिंह नगर के जसपुर में नगरपालिका सभासद अपनी मांगों को लेकर नगरपालिका कर्मचारियों के साथ साथ चेयरमैन जसपुर के खिलाफ नगरपालिका परिसर में धरना दिया और नगरपालिका अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि पूरा मामला जसपुर नगरपालिका का है, जहां पर सभासदों ने पालिका कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। सभासदों का कहना है कि इमारत पर पट्टी में खसरा संख्या 292 नगरपालिका की जमीन है, जिस पर किसी के द्वारा कब्जा कर उस पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जबकि जमीन का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। उसके बाद भी निर्माण कार्य किया जा रहा है।
लड़ाई है धरना प्रदर्शन जारी रखने का। समस्या है कि जो नगर पालिका की संपत्ति है जिसमें मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है, खसरा नंबर 292 पट्टी इमरतपुर, जिसमें इसमें एक दफा नगर पालिका हारी, फिर इनको अवगत कराया गया, लेकिन इनकी लापरवाही से फिर हारा गया, फिर इन्हें अवगत कराया गया, फिर उसके बाद फिर ये हार है। उसके बाद जब उसमें निर्माण शुरू किया तब भी अवगत कराया गया, इनकी लापरवाही से वो निर्माण कर दिया गया, जो कि नगर पालिका की संपत्ति है। हम नगर पालिका की संपत्ति के जनहित के लिए, जो कि हमारा लक्ष्य है और जो हमारा दायित्व है, हमारा बनता है दायित्व के उस संपत्ति को वापस लाया। हमने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी से वार्ता की, नगर पालिका अधिशासी को यहाँ बुलाया, लेकिन उसने साफ साफ कहा कि अगर तुम धरना प्रदर्शन करोगे, इस मांग को रखोगे, तो मैं नगर पालिका में नहीं आऊंगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कहीं बात करना चाहते हो, बाखुशी करने को तैयार हो, लेकिन इस समस्या को, इस मुद्दे को लेते हुए बात नहीं करूंगा। और फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ पहाड़ समाचार में इतना ही, लेकिन बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। न्यूट्रेला सोया चंक्स में है